नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 12 पेड़ पौधे और हम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में पेड़ पौधों का और मानव जाति का अटूट संबंध है। बिना पेड़ पौधों के मानव जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ हमारे जीवन दाता है। अब आप सोचेंगे कि पेड़ हमारे जीवन दाता कैसे हैं। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करती है, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा देती है, उन्हें हर मुश्किलों से बचा कर रखती है और उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करती है, उसी प्रकार पेड़ हमारा पालन पोषण करते हैं। हमें अच्छी सब्जियां, फल आदि देते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमें दवाइयाँ भी पेड़ों से ही मिलती है। उसी प्रकार हमारे देश की जो अनेक उद्योग धंधे हैं वो भी पेड़ों पर ही आश्रित हैं। अगर हम पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे तो पेड़ हमें कई प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में डाल सकते हैं, जैसे कि सूखा, बाढ़, भूकंप आदि। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। जिस प्रकार माता पिता अपने संतान को संरक्षण प्रदान करते हैं, वो हर मुसीबत से बचाते हैं, उसी प्रकार हमें भी पेड़ पौधों को संरक्षण करना चाहिए, उनकी कटाई नहीं करनी चाहिए। चलिए बच्चों, इस पाठ का आरंभ करते हैं। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है, ठीक वैसे ही पेड़ पौधे भी हमें शुद्ध वायु देकर हमें जीवित रखते हैं। सभी जानते हैं कि हम सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़ी गई दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें अनेक प्रकार के फल, सब्जियां आदि देकर हमारा पोषण करते हैं। साथ ही घर बनाने के लिए लकड़ी, जलाने के लिए ईंधन, सजावट के लिए सुगंधित पुष्प और अनेक प्रकार की औषधियां प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त अनेक पदार्थों पर देश के अनेक उद्योग धंधे आश्रित होते हैं। सजावट मतलब घर को डेकोरेट करना, ईंधन यानी कि कोयला, सुगंधित पुष्प यानी कि खुशबूदार रंग बिरंगे फूल, औषधियाँ मतलब दवाइयाँ जैसे कि नीम, तुलसी, इन सब में बहुत से औषधीय गुण होते हैं जो हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। आश्रित मतलब निर्भर करना। उद्योग धंधे जो हमारे पेरेंट्स काम करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स काम करते हैं चीनी का, और कई पेड़ जैसे होते हैं कि मशीनरी का काम करते हैं, कपड़ा का काम करते हैं, तो वो सब कहाँ आश्रित होते हैं, पेड़ों पर। कागज़, चीनी, कपड़ा, प्लाईवुड, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। पेड़ पौधे भूमि को मरुस्थल बनने से रोकने में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बच्चों, यहाँ पर पेड़ पौधों की भूमिका के बारे में बताया गया है कि पेड़ पौधे किस प्रकार प्रदूषण को कम करते हैं। प्रदूषण क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारे जो वाहन होते हैं, जैसे कि कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि से जो गंदा धुआं निकलता है उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको सोख लेते हैं और वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। और जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा यानी कि बारिश भी ज़्यादा होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा अनेक उद्योग धंधों के कारण आज जिस प्रकार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसे रोकने में वृक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश आज जिस प्रकार वनों को काटा जा रहा है, उसके कारण सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। वृक्षों की कटाई के कारण एक और तो शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है, साथ ही प्रकृति भी सूखे के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में मनुष्य से बदला ले रही है। बच्चों, यहाँ पर पेड़ पौधों की कटाई के कारण जिस प्रकार की मुसीबतें इंसान के सामने आई है उसका वर्णन किया हुआ है। जैसे कि मनुष्य बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, उसने अपना काम बढ़ाने के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों की प्राकृतिक मुसीबतों यानी कि आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी परेशानियाँ मनुष्य को झेलनी पड़ रही है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 2020 में
कोरोना नाम की एक महामारी आई थी जिसके कारण पूरा देश पीड़ित हुआ था और उस समय पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लगा कर अपना काम चला रहे थे। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधों के अभाव में अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है तथा हरियाली के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे यहाँ पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, आम, केला जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है तथा वृक्षारोपण को अत्यंत पवित्र कार्य माना गया है। वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष को अधिक से अधिक लगाना। बच्चों, यहाँ पर पेड़ पौधों को मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक बताया गया है और उसका सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी समझाया गया है। जिस प्रकार पेड़ पौधे मनुष्य के लिए जरूरी है, उसी प्रकार पशु पक्षियों के लिए भी जरूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, वन या जंगल नहीं होंगे, तो पशु पक्षियों को रहने के लिए घर कहाँ से मिलेगा? उनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। बच्चों, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ की ग्रीनरी देखकर, वहाँ की हरियाली देखकर हम बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पर कितने लंबे लंबे हरे हरे पेड़ हैं। लेकिन हम भूल गए हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वृक्षों की कटाई करता जा रहा है और इसी तरह कटाई करते गया तो हरियाली मुश्किल हो जाएगी। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया है। बच्चों, हमारे यहाँ जो पीपल का पेड़ होता है, आंवले का पेड़ होता है, तुलसी का पेड़ होता है, उन सब में कहते हैं कि भगवान का वास होता है। जैसे पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास बताया गया है। तुलसी में तुलसी माता का निवास बताया गया है, शालिग्राम जी का निवास स्थान बताया गया है। केले में भगवान बृहस्पति अर्थात भगवान विष्णु की पूजा के बारे में, उनके महत्व के बारे में बताया गया है। इसलिए हमारी संस्कृति में भी वृक्षारोपण को बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। हमें वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण के लिए भूमि का 1/3 भाग वनों से ढका होना चाहिए। अतः वनों पेड़ों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। यथासंभव प्रत्येक क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास किया जाए। पर्यावरण विशेषज्ञों का कर्तव्य है वे ऐसे उपाय विकसित करें जिनके द्वारा घातक गैसों का उत्सर्जन कम हो सके। उत्सर्जन मतलब गैसें कम निकले। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा निरंतर बढ़ने से हरियाली धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी और तापमान बढ़ता जाएगा। तापमान यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर, जैसे कि अभी जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हम बोलते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर है, 42 डिग्री टेम्परेचर है। अगर हम इसी तरह से पेड़ काटते गए तो ये टेम्परेचर हमारा बढ़ता चला जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ऐसी स्थिति में अनेक जीवधारियों के लिए इस पृथ्वी पर जीवित रहना असंभव हो जाएगा। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने वन महोत्सव का कार्यक्रम आरंभ किया है, जो प्रतिवर्ष जुलाई माह में मनाया जाता है। आज वृक्षों की कटाई पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी मतलब रोक लगा दी है। जब हमारी सरकार को वृक्षों की कटाई के बारे में पता चला और वृक्षों के महत्व को उन्होंने ध्यान में रखा तो हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किया जिसका नाम था वन महोत्सव, जिसे हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। और यदि कोई वृक्ष जानबूझकर इंसान के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए काटा जा रहा है तो उस पर पाबंदी लगाई जाती है, उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती है, उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पहले से लगे पेड़ों की उचित देखभाल करें। पेड़ पौधे हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे जीवन दाता हैं तथा अनेक प्रकार से हमारा उपकार करते हैं। अतः उनके संरक्षण में ही हमारा कल्याण है, संरक्षण तथा उनकी रक्षा करने में। बच्चों, यहाँ पर हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो पेड़ पहले से लगे हुए हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें समय समय पर पानी देना चाहिए, अच्छी खाद देनी चाहिए। जिस प्रकार हम अपने माता पिता की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें पेड़ पौधों की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन दाता है, अन्नदाता है, हमारी हर प्रकार से, हर मुश्किलों से रक्षा करते हैं। पेड़ पौधे हम पर इतना उपकार करते हैं तो हमारा कर्तव्य यह है कि हमें भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन के किसी भी शुभ दिवस पर, जैसे कि जन्मदिन, दीपावली, कोई त्यौहार या फिर माता पिता की सालगिरह पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए।
बच्चों, बिना पेड़ पौधे के ये धरती वीरान हो जाएगी। कहा भी गया है कि ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़, मनुष्य की सांस है पेड़, पृथ्वी की आस है पेड़। अर्थात पेड़ बहुत ज़रूरी है। बिना पेड़ के हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हमारी धरती शून्य हो जाएगी। बच्चों, ये था का हमारा अध्याय पेड़ पौधे और हम। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा क्या कभी आपने अपनी लाइफ में एक पौधा लगाया है। धन्यवाद।